हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हो आप सभी? बहुत ही शानदार लेक्चर आज होने वाला है। हमारा ट्रैफिक इंजीनियरिंग फिनिश हो चुका है, नए चैप्टर की तरफ आगाज करने वाले हैं जिसका नाम है हाईवे मटेरियल। या ठीक है, उसमें हमें मटेरियल के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से मटेरियल हाईवे कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं और उनकी टेस्टिंग के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो अब आप क्या करिए कि कॉपी पेन लेकर के एक बार फिर से हमारे साथ बने रहिए जितना देर तक आपका लेक्चर चल रहा है। और जल्दी से जल्दी लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इसको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सब चैप्टर हाईवे मटेरियल। ओके, देखिए यहां पे हम लिखते हैं हाईवे हाईवे मटेरियल। ओके, देखिए हाईवे मटेरियल जो है आपका, इसमें हमें मटेरियल हमें देखना है। पहले एक चीज ये देखना है कि जो हाईवे रहता है आपका, मैंने पहले ही बताया था कि 4 लेयर होती है। ठीक है, आपका नीचे क्या रहता है? सबग्रेड सब बेस और सरफेस। ओके, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वियरिंग लेयर। ठीक है, कोर्स। तो ये 4 कोर्स होते हैं, 4 लेयर होती है। तो सबग्रेड जो है आपका, ठीक है, सबग्रेड को ही में क्या होता है आपका? सबग्रेड के नीचे सॉइल होती है और सॉइल को ही ये सारा का सारा लोड बियर करना है। और इसके ऊपर जो भी व्हीकल चल रहे होंगे रोड के ऊपर, सरफेस कोर्स के ऊपर जो भी व्हीकल चल रहे होंगे उनका लोड बियर करना होगा। ठीक है, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जब सब कुछ क्या है, इसी के थ्रू लोड इसका आएगा नीचे। और वो कौन फेस करेगा, कौन बियर करेगा उसको? सॉइल बियर करेगी। तो यहां पे पहले हम लोग लिख देते हैं क्या? सॉइल। ठीक है, अब सॉइल कैसे बनता है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से। ठीक है, लिख देते हैं इट इज फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। ठीक है, अब सॉइल जो होता है, ठीक है, इसके शेप, ठीक है, प्रॉपर्टीज और डिफरेंट अलग तरह की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है कि सॉइल में कैसी प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, उसकी क्या वेरिंग कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो वही हम देखते हैं कि हमें कैसी चाहिए, किन चीजों की जरूरत है हाईवे मटेरियल में। हाईवे में बनाने के लिए हमें किन किन प्रॉपर्टीज की जरूरत होती है, तो वही यहां पे हम लोग लिखेंगे डिजायरेबल प्रॉपर्टीज। क्या है? डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है, देखिए डिजायरेबल प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहली तो क्या हो जाएगा आपका? परमानेंसी इन स्ट्रेंथ। देखिए यहां पे सिर्फ स्ट्रेंथ मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें कोई ऐसी चीज काम चलाओ नहीं चाहिए कि जो शुरुआत में स्ट्रेंथ दिखाए बाद में ना दिखाए। ऐसे सॉइल नहीं चाहिए, ऐसी सॉइल चाहिए जिसमें स्ट्रेंथ हमेशा वैसा ही बना रहे। ठीक है, कोई प्लस माइनस ना हो। ठीक है, तो परमानेंसी इन स्ट्रेंथ पहली प्रॉपर्टी तो एटलीस्ट यही होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी चाहिए? दूसरा आपका है स्टेबिलिटी। ठीक है, यानी कि वो स्टेबल हो एटलीस्ट। थर्ड आपका क्या होगा? इनकम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है, इनकम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है, इनकम्प्रेसिबिलिटी। फिर उसके बाद फिर आपका होगा ईज ऑफ कॉम्पैक्शन। क्या है आपका? ईज ऑफ कॉम्पैक्शन। ओके, क्या क्या हो गया आपका? परमानेंसी इन स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, इनकम्प्रेसिबिलिटी, ईज ऑफ कॉम्पैक्शन और गुड ड्रेनेज। ठीक है, गुड ड्रेनेज। तो ये आपका कम से कम सॉइल में इतना प्रॉपर्टीज होना चाहिए। ठीक है, स्टेबिलिटी आप जानते हो, इनकम्प्रेसिबिलिटी समझ रहे हो। ठीक है, कि एक बार आपने कंप्रेस कर दिया बस वो ऐसा ही फिर रहे। ईज ऑफ कॉम्पैक्शन यानी कि कॉम्पैक्शन करने में आसान हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप कॉम्पैक्ट कर दो उसके बाद फिर पानी मतलब कि वाटर के साथ रिएक्शन करके या वाटर के साथ मिल जाने के बाद फिर वैसे ही हो जाए। और गुड ड्रेनेज का मतलब कि उसमें से क्या हो कि ड्रेनेज कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये हो गया क्या? डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अब देखिए मेन तो हमारा क्या है यहाँ पे? सबग्रेड से मतलब है। ठीक है, सबग्रेड जो है आपका, ठीक है, सबग्रेड में ही सॉइल रहेगा जनरली, उसके ऊपर हम बाकी चीजें यूज करते हैं। ठीक है,
ग्राइंडर सब बेस वगैरह या जो भी आपके पास रहता है, मूरम वगैरह, सैंड वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका जो सबग्रेड है आपका, ठीक है, सबग्रेड इससे रिलेटेड सॉइल है। अब इसकी जो है कैसे आप स्ट्रेंथ आप निकालोगे, ठीक है, इसके स्ट्रेंथ जो है कैसे निकालोगे सॉइल का, ठीक है, उसके लिए कुछ टेस्ट वगैरह है, ठीक है, तो वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, इवेल्युएशन ऑफ सॉइल स्ट्रेंथ, इवेल्युएशन ऑफ सॉइल स्ट्रेंथ, ठीक है। देखिए किन किन मेथड से या क्या क्या टेस्ट आप करते हैं जिससे आप सॉइल के स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका आ जाएगा क्या, शियर टेस्ट। क्या है आपका ये, शियर टेस्ट, ठीक है। और नंबर 2 आपका क्या है, आपका बियरिंग टेस्ट। क्या है, बियरिंग टेस्ट। और नंबर 3 आपका हो जाएगा क्या, पेनेट्रेशन टेस्ट। ओके, अब देखिए बियरिंग टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट और शियर टेस्ट। शियर टेस्ट जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है कि मतलब थोड़े सैंपल के लिए होता है और लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। यहां लिख देते हैं हम लोग, इट इज परफॉर्म्ड इन लेबोरेटरी, ठीक है, लेबोरेटरी टू एग्जीक्यूट दी स्ट्रेंथ, ठीक है। अब इसमें क्या कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ठीक है। शियर टेस्ट में आपके कौन कौन से टेस्ट हैं, सबसे पहला तो आपका होता है ट्राइएक्सियल टेस्ट, ठीक है। नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, ठीक है। और इसके अलावा ट्राइएक्सियल टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, और इसके अलावा आपका होता है शियर टेस्ट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा शियर टेस्ट, ठीक है, इसमें शियर टेस्ट ही रहता है, ठीक है, शियर टेस्ट। अब देखिए ये आपका 3 टेस्ट होता है किसमें, शियर टेस्ट में। तो इसमें आपका ये जो है इसको आप हटा ही दीजिए। इसमें क्या है आपका, देखिए ये जो टेस्ट है ये जनरली आप सॉइल मैकेनिक्स पढ़ोगे डिटेल में, यहाँ पे इसकी जरूरत वो उतनी नहीं है, ठीक है। तो बियरिंग टेस्ट की तरफ चलते हैं। बियरिंग टेस्ट में आपका क्या है, यहां पे है प्लेट बियरिंग टेस्ट, ठीक है। यानी कि एक तरह से हम सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी इसमें चेक करते हैं, किसमें, प्लेट बियरिंग टेस्ट में, या इसी को प्लेट लोड टेस्ट भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है, ठीक है। अब पेनिट्रेशन, अब बियरिंग टेस्ट में एक चीज ये होती है कि आप क्या करते हो कि इसको साइड पे परफॉर्म करते हो। दूसरी चीज क्या होती है कि ये बड़े एरिया के लिए, ठीक है, परफॉर्म किया जाता है, और उसी को अगर छोटे एरिया पे परफॉर्म करना तो हम पेनिट्रेशन करते हैं, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्ट में आपका होता है सीबीआर टेस्ट, अब सीबीआर का मतलब फुल फॉर्म क्या है, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट, ठीक है। और दूसरा इसके अलावा क्या है आपका, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। अब इसमें 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है स्टैटिक और होता है डच, क्या है, डच कोन पेनिट्रेशन, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, प्लेट बियरिंग टेस्ट और सीबीआर टेस्ट। और सीबीआर टेस्ट जो है आपका ये डिटेल में आपका है किसमें, नेक्स्ट चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे पेमेंट डिजाइन, वहां पे बहुत ज्यादा काम आएगा। तो अभी हम जो पढ़ते हैं वो है आपका क्या, सीबीआर टेस्ट, ठीक है। यहां पे अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, सीबीआर टेस्ट, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है आपका सॉरी सीबीआर नहीं, प्लेट बियरिंग टेस्ट। यहां पे हम लोग लिखते हैं प्लेट बियरिंग टेस्ट, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है
कि आप डिफरेंट साइज के पास डिफरेंट साइज के आपके पास प्लेट्स होती हैं, ठीक है। अब वो साइज कौन कौन सी है, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे, इट कंसिस्ट ऑफ 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर साइज प्लेट, ठीक है। जिसमें से कौन सा बेस्ट है? बेस्ट साइज टू परफॉर्म प्लेट लोड टेस्ट इज 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको इसको लेके चलना है। दूसरी चीज क्या होती है कि जब आप इस साइज का, ठीक है, ये सारे 75 लेंथ और ब्रेड्थ दोनों में है, ठीक है, इधर भी 75 है और इधर भी। तो क्या करते हो, इस प्लेट की साइज का 5 गुना, ठीक है, 5 टाइम ज्यादा हर तरफ से, इधर से भी और इधर से नीचे से भी बड़ा सा एक गड्ढा खोद लेते हो, ठीक है, पेट जिसको बोलते हैं, और उसमें ये आप प्लेट लगा देते हो, ठीक है। फिर ऊपर से हम लोग लोड देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपका क्या होता है कि इसमें हम क्या देखते हैं कि बियरिंग कैपेसिटी हम एक तरह से देखते हैं सॉइल की, ठीक है। प्लेट बियरिंग टेस्ट से नाम से क्लियर हो रहा है, ठीक है। बियरिंग कैपेसिटी देख रहे हैं, किसके फॉर्म में हम देखते हैं, ये हम चेक करते हैं किसकी, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन के फॉर्म में हम चेक करते हैं, ठीक है। और इसका क्या होता है फॉर्मूला, K इक्वल टू P बाई डेल्टा, ठीक है। अब P क्या है आपका, यहां पे प्रेशर इंटेंसिटी, क्या है आपका, प्रेशर इंटेंसिटी, यहां पे लिख देते हैं प्रेशर इंटेंसिटी, और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा क्या है आपका, यहाँ पे डिफॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ का है डिफॉर्मेशन, ठीक है। डेल्टा आपका क्या है, डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका प्लेट लोड टेस्ट या प्लेट बियरिंग टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे इतना चीज हमने जाना। अब इसके अलावा देखिए क्या है, इसके अलावा आपका होता है कि इसमें हम इसकी मशीन आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए ये है आपका क्या, प्लेट बियरिंग टेस्ट, ठीक है। देखिए इसमें आपका ये बियरिंग प्लेट लगी हुई है, ठीक है, ये यहाँ पे आपका बियरिंग प्लेट लगी हुई है, ठीक है। ऊपर से आप क्या हाइड्रोलिक जो जैक से लोड लगा रहे हो, और ये ऊपर लोड लगाने के लिए हमने क्या रखा है, सैंड बैग रख दिया है, ठीक है। और इस पे हम क्या करते हैं, 0.07 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का लोड लगाते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे फॉर अ फ्यू सेकेंड, ठीक है। और देखिए यहाँ पे डायल गेज लगा रहता है इसमें, और ये आपका ग्राउंड लेवल है, उसमें ये गड्ढा किया गया है, और इधर क्या है, लोडिंग कॉलम फाउंडेशन लेवल, ठीक है। तो इससे आपका क्या आ जाता है यहाँ पे आपका, ठीक है, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया क्या है आपका, K इक्वल टू P बाई डेल्टा, ठीक है। P क्या है, प्रेशर इंटेंसिटी, और डेल्टा क्या है, डिफॉर्मेशन। अब ये डेल्टा हम कितना करते हैं, हम इसमें ये देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको कर देते हैं डिब्बे में, और डेल्टा जो है हम इसको क्या करते हैं, पॉइंट, या इसको यहाँ लिख देते हैं 1.25 mm के लिए हम ये चेक करते हैं इसका डिफॉर्मेशन। यानी कि जब ये डेल्टा यहाँ पे एक तरह से फिक्स है तो कितना हो गया, K इक्वल टू P पॉइंट 0.125, ठीक है। इसको हम सेंटीमीटर में कर सकते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं 0.125 सेंटीमीटर, ठीक है, या 1.25 mm, ठीक है। तो यही चीज है, ये आपका यहाँ पे रहता है फॉर्मूला, ठीक है। अब बने बताना 1.25 mm के डिफॉर्मेशन के लिए हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। प्रेशर इंटेंसिटी आपका डायल गेज से आ जाएगा, और आपका फिर निकल जाएगा क्या, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, ओके। तो यहां से आपका ये चीज क्लियर हो रहा है। अब इसके अलावा देखिए क्या होता है, इसके अलावा इसमें एक चीज ये होती है कि हम कुछ करेक्शन करते हैं टेम्परेचर को लेकर के और प्लेट की साइज को लेकर के, तो उसको यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे लिखते हैं करेक्शन फॉर टेम्परेचर, ठीक है, करेक्शन फॉर टेम्परेचर, ठीक है। देखिए
वर्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि अनसोक्ड सॉइल या सोक्ड सॉइल, चाहे जैसी भी सॉइल हो, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, ठीक है, देखिए डिफ्लेक्शन तो हमें इतना ही कराना है 1.25 या 0.125 सेंटीमीटर, उसी के लिए हमें चेक करना है। तो अगर डिफ्लेक्शन हम इधर ले जाए तो पी बाई के एक तरफ आ जाएगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, के इक्वल टू पी बाई 0.125, ठीक है, अगर इसको हम इधर ले जाए 0.125 इक्वल टू पी बाई के, ठीक है, ये हर जगह स्मॉल कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, देखिए तो के पी बाई के, ठीक है, और अनसोक्ड कंडीशन में ये क्या हो जाता है, पी एस बाई के एस, और यही आपका यहाँ पे होता है करेक्शन फॉर टेम्परेचर, ठीक है, ये आपका हो जाता है क्या, करेक्शन फॉर टेम्परेचर या मॉइस्चर, ठीक है, टेम्परेचर चेंजेस में, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, टेम्परेचर चेंज या मॉइस्चर आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें हम एक चीज अब इसको कर लेना है, इसको अगर हम किसके फॉर्म में ले आए, के एस के फॉर्म में ले आए, ठीक है, किसके फॉर्म में, के एस के फॉर्म में ले आए, तो क्या बन जाएगा, पी एस बाई पी, ठीक है, इंटू के, ये है आपका क्या, करेक्शन फॉर टेम्परेचर, या आप इसको लिख सकते हो मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये तो आपका हो गया दूसरा फॉर्मूला। अब यहाँ पे ये पी एस पी के क्या है, के तो आपका मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन है, क्या है, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, ठीक है, और पी आपका प्रेशर इंटेंसिटी, लेकिन किसके लिए है, ये के और पी किसके लिए है, ठीक है, के और पी किस में है, आपका अनसोक्ड कंडीशन में है, ठीक है, किसमें, अनसोक्ड कंडीशन, अनसोक्ड कंडीशन, और केएस और पीएस किस में है आपका, सोक्ड कंडीशन में, ठीक है। तो बाकी चीज यहां क्लियर है, के आपका मॉडुलस ऑफ सबग्रेडेशन और पी आपका क्या है, प्रेशर इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट करेक्शन, ठीक है, करेक्शन फॉर ऑफ टेम्परेचर या करेक्शन इन मॉइस्चर। अब दूसरा करेक्शन आपके पास क्या है, देखिए दूसरा करेक्शन है आपके पास करेक्शन फॉर साइज ऑफ प्लेट, करेक्शन फॉर साइज ऑफ प्लेट। देखिए इसमें आपका क्या है, करेक्शन फॉर साइज ऑफ प्लेट में कि आपका यहाँ पे जो प्लेट की साइज है उसको करेक्ट हमें करना है, ठीक है, उसमें कुछ अगर करेक्शन आता है तो वो कैसे आएगा वो चीज हमें देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा, ठीक है, डेल्टा इक्वल टू 1.18 पी ए बाई ई एस, ठीक है, ये हो जाएगा डेल्टा, ठीक है। अब डेल्टा आपके पास क्या था, के इक्वल टू पी बाई डेल्टा था अभी, ठीक है, यही था अभी आपने पढ़ा था। तो आपका के कितना बन जाएगा, के इक्वल टू पी बाई 1.18 पी ए बाई ई एस, और यहां पे क्या होगा आपका, ये पी और पी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा फॉर्मूला आपका, फॉर्मूला आपका बन जाएगा के का क्या बन जाएगा, के इक्वल टू ई एस अपॉन सॉरी 1.18 ए, ठीक है। इसको यहां पे नीचे फिर से लिख देते हैं साफ सुथरा, के इक्वल टू ई एस अपॉन 1.18 ए, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और यहां से आपका आ जाएगा, ठीक है, यहां से एक दूसरा आपका फॉर्मूला बनकर के आएगा, यहां पे ए क्या है आपका, ए इक्वल टू रेडियस ऑफ प्लेट, क्या है, रेडियस ऑफ प्लेट, प्लेट की रेडियस है आपका ए, ठीक है। और इसके अलावा आपका सबग्रेड जो है ये क्या है, इलास्टिक मीडियम में है, ठीक है, इसीलिए है, ठीक है। तो इसके अलावा क्या होगा आपका यहाँ पे जो फाइनली फॉर्मूला आपका निकल के आएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा वो, K1A1 बराबर K2 E2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाकी चीजें आपकी क्या है, कांस्टेंट है, बाकी चीजें आपकी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, बाकी चीजें आपकी क्या है, कांस्टेंट। तो ये आपका यहाँ पे फाइनली फॉर्मूला निकल के आएगा। और इसके इक्वल टू में आप क्या कर सकते हो, इसके इक्वल टू में आप ES बाई 1.18 कर सकते हो, ठीक है। मैंने बताया ना ये आपका कांस्टेंट है, ये होगा आपका करेक्शन फॉर साइज ऑफ प्लेट, ठीक है। ये आपका यहाँ पे प्लेट लोड टेस्ट पूरी तरह से ये है, इतनी सारी चीजें आपका प्लेट लोड टेस्ट में है। साइज आपने जान लिया, बेस्ट साइज अगर आपसे पूछता है कभी कि प्लेट लोड टेस्ट या प्लेट बीयरिंग टेस्ट में प्लेट की साइज बेस्ट कौन सी होगी, तो 75 सेंटीमीटर आप बताओगे, ठीक है।
K इक्वल टू पी बाई डेल्टा। इस पे कभी कोई छोटा सा न्यूमेरिकल भी आ जाता है कि आपको प्रेशर इंटेंसिटी दे देगा, डेल्टा की वैल्यू आपको पता है, K आप निकाल लोगे, ठीक है। डेल्टा क्या है आपका, डिफॉर्मेशन ऑफ प्लेट इन सेंटीमीटर, अगर आप लिखो तो 0.125 सेंटीमीटर या 1.25 mm, ओके। तो यहां पे आपका फिनिश होता है ये। अब देखिए इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा देखिए ये तो हो गया आपका क्या, हमने इवेल्युएशन ऑफ जो सॉइल स्ट्रेंथ लिखा था कि सॉइल की स्ट्रेंथ कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं, शियर टेस्ट और पेनिट्रेशन टेस्ट और बेरिंग टेस्ट। शियर टेस्ट जो है आपका सॉइल मैकेनिक्स में आप डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्ट में आपका जो था उसमें सीबीआर टेस्ट हमें पढ़ना है, बाकी जो टेस्ट थे वो सॉइल के ही थे, तो सीबीआर टेस्ट भी आपका नेक्स्ट चैप्टर में है। इसमें आपका बेरिंग टेस्ट में प्लेट लोड टेस्ट था, वो यहाँ पे हो गया है। तो अब हम लोग बात करेंगे किसका, एग्रीगेट का। क्या है आपका एग्रीगेट, ठीक है। देखिए एग्रीगेट में क्या है आपका, एग्रीगेट जो है आपका, यहाँ पे हमें यही समझना है कि जो आप इस सॉइल के अलावा जो बाकी चीजें यूज होती है रोड में, ठीक है, जो बाकी लेयर से हम वहां पे एग्रीगेट्स भी यूज करते हैं। तो वो जो एग्रीगेट्स हैं, ठीक है, उनकी कैसी प्रॉपर्टीज हमें चाहिए होती है, ठीक है, थोड़ा सा वो सारी चीजें हमें देखना है। तो यहां पे डायरेक्ट हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रोड एग्रीगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ रोड एग्रीगेट। अब देखिए कहीं भी प्रॉपर्टीज की बात है और रोड मटेरियल चल रहा हो तो स्ट्रेंथ तो होना ही होना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, स्ट्रेंथ, और दूसरा हार्डनेस, ठीक है। तीसरा आप यहां लिख सकते हो टफनेस। टफनेस किससे चेक करते हैं आप, टफनेस चेक करते हो किससे, इंपैक्ट टेस्ट से, ठीक है। और फिर इसके बाद फिर और क्या लिख सकते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन, यहां लिख सकते हो साउंडनेस टेस्ट, ठीक है, अभी टेस्टिंग बात नहीं करी, ठीक है। और इसके अलावा एडहेसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। और इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा, शेप, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं शेप। देखिए स्ट्रेंथ की बात करें तो इतना मतलब स्ट्रेंथ होना चाहिए कि स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो पेन चेंज कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग, यहां लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग एनफ टू रजिस्ट, ठीक है, ट्रैफिक लोड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इनफ टू रेजिस्ट ट्रैफिक लोड, ठीक है, कम से कम इतना स्ट्रेंथ इसमें होना चाहिए। हार्डनेस की बात करें तो हार्डनेस में आप क्या लिखोगे, हार्डनेस में आप लिख दोगे स्ट्रॉन्ग इनफ टू रेजिस्ट वियर एंड टीयर, सॉरी, वियर एंड टीयर, ओके। तो ये हो जाएगा क्या आपका हार्डनेस। और टफनेस की बात करें तो यहां लिख देंगे टू सडन लोडिंग, ठीक है, सडन लोडिंग जो आती है, ठीक है, उसको संभाल सके, ठीक है, उसको, ठीक है, देख सके यहां पे। और सॉरी, वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें, ठीक है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन इसमें 0.6% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन और 1% तक अगर आ जाता है तो उसको हम छोड़ देते हैं, वो वाली ग्रेड, या उसको हम नहीं कंसीडर करते हैं, ठीक है। सॉरी, पता नहीं कैसे सर्दी हो गई, ठीक है, तो उसके बाद फिर खैर इग्नोर करते हैं ये सब। साउंडनेस की बात करें तो साउंडनेस से मतलब ये है आपका, साउंडनेस जो आप देखोगे रेजिस्टेंस टू वेदरिंग एक्शन, रेजिस्टेंस टू वेदरिंग एक्शन, ठीक है, यहां पे भी आप रेजिस्टेंस लिख लो, सॉरी, रेजिस्टेंस टू सडन लोडिंग, ठीक है।
ये आपका हो गया। अब एडहेसिव प्रॉपर्टीज का मतलब यहाँ पे ये है कि उसमें एडहेसिव प्रॉपर्टीज होनी चाहिए रोड के सॉरी रोड के बाइंडिंग मटेरियल के साथ एडहेसिव प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। और शेप की बात करें तो देखिए शेप में क्या होता है, आपको एक चीज ध्यान रखना है, शेप में ये बहुत मैटर करता है एग्रीगेट के शेप में, कि जो शेप है आपका इलांगेटेड और क्या होना चाहिए, फ्लेकी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इलांगेटेड एंड फ्लेकी ये नहीं कंसीडर करते हम लोग, मतलब कि बहुत कम इसको यूज करते हैं। ठीक है, कैसा होना चाहिए आपका, राउंडेड एंड एंगुलर, ये आप लिख लो कि आप इसको कंसीडर करते हो। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, रोड एग्रीगेट्स। ठीक है, रोड एग्रीगेट्स के बारे में। अब इसके अलावा देखिए ये तो हो गया आपका क्या, शेप, इतनी प्रॉपर्टीज है जिसमें आपका क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ रोड एग्रीगेट में आपका है स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस, वाटर एब्जॉर्प्शन, साउंडनेस, एडेसिव प्रॉपर्टीज और शेप। अब इसके अलावा देखिए, इसके अलावा आपको क्या देखना है इसमें कि इसके कौन कौन से टेस्ट हैं। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं टेस्ट ऑफ रोड एग्रीगेट, टेस्ट ऑफ रोड एग्रीगेट। ठीक है, देखिए तो ये हो गया आपका क्या, टेस्ट ऑफ रोड एग्रीगेट। कौन कौन से टेस्ट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपका क्या हो जाएगा, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, दूसरा आपके पास है इंपैक्ट टेस्ट। क्या है, इंपैक्ट या इसी को हम क्या बोलते हैं, टफनेस, इंपैक्ट या टफनेस टेस्ट। और नंबर 3 आपके पास है क्या, एब्रेशन टेस्ट। क्या है, एब्रेशन टेस्ट। इसी में आप पढ़ते हो क्या, इसी में आप पढ़ते लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट या डॉवेल एब्रेशन टेस्ट, डॉरी एब्रेशन टेस्ट। ठीक है, इसमें से डॉवेल और डॉरी एब्रेशन टेस्ट मैंने और आपको किसने बताया, बिल्डिंग मटेरियल के रॉक चैप्टर में, रॉक्स एंड स्टोन चैप्टर में मैंने आपको ये बताया हुआ है एब्रेशन टेस्ट। ठीक है, सेम चीज है क्योंकि रॉक्स में था, यहाँ पे हम क्या इसमें, यहाँ पे भी हम किसमें चेक करेंगे, कोर्स एग्रीगेट में ही ये सब चीजें चेक करेंगे। ओके, और यहाँ पे एग्रीगेट से मतलब यही है कि फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, जनरली आपको कोर्स एग्रीगेट इसमें देखना है। ठीक है, और एब्रेशन टेस्ट हो गया, फिर साउंडनेस टेस्ट, और इसके अलावा आपका शेप टेस्ट, फिर इसके अलावा आपका वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, और स्पेसिफिक, क्या है आपका, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। तो इतने सारे आपके टेस्ट हैं, कौन कौन से, क्रशिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, और आपका क्या है, इंपैक्ट और टफनेस, एब्रेशन, साउंडनेस, शेप। ठीक है, और उसके अलावा आपका क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन और स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब देखिए इसमें आपका क्या है कि फर्स्ट हम मतलब कि जो भी है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अभी जो भी आप लोग पढ़े हो प्लेट लोड टेस्ट, एक बार उसको रिवाइज करना, उसके फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल करके डायरेक्ट आ जाता है, छोटा सा फॉर्मूला K = P/Δ। ठीक है, और उसमें जो आपका करेक्शन फॉर साइज ऑफ प्लेट है, ठीक है, उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, K1 A1 = K2 A2, ये याद होना चाहिए। इसको K1 A1 = K2 A2 बराबर कितना है, किसके बराबर, ES/1.18। ओके, तो बहुत सिंपल चीजें हैं। कोई भी डाउट होती है अगर, तो आप हमारे इस लेक्चर के नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, या आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पे भी आप कोई डाउट पूछ सकते हो कभी भी। तो बिल्कुल टेंशन के, आप बिना किसी टेंशन के आप लोग बस रिवाइज करते रहो, पढ़ाई पे अपने ध्यान दो। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।